यह है सब्जी नगर का एक खूबसूरत गांव जिसमें सब्जियों का ऐसा परिवार रहता था जिसकी शक्ल सब्जियों जैसी थी मगर दिल, भावना और किरदार में पूरी तरह इंसान। इस बस्ती के लोग एक दूसरे को ईमान, मोहब्बत और सब्र के रिश्तों में बांधे रखते थे। पुरुष हरे इमामा पहनते और महिलाएं हरे दुपट्टे ओढ़ती थीं, जो उनकी पहचान ही नहीं बल्कि उनके ईमान की निशानी भी थी। इस बस्ती में आलू चाचा सबसे बड़े और ज्ञानी माने जाते थे। उनका हरा इमामा हमेशा साफ सुथरा रहता, चेहरे पर सफेद मुस्कान और आंखों में करुणा। वे कहते थे, असली खूबसूरती रूप में नहीं, नियत में होती है। बैंगन भाई लंबे कद के और मजबूत इरादों वाले थे। कम बोलते, मगर जब बोलते तो दिल में उतर जाने वाली बातें कहते। उनका ईमान शांत था, लेकिन गहरा। मिर्च मियाँ जवान, उत्साही और तेज थे, मगर दिल के बहुत नरम। थोड़ी सी बात पर भावनाओं में आ जाते, लेकिन सच के साथ खड़े रहते। उनके साथ दो महिलाएं थीं, गाजर बीबी, नरम दिल, धैर्यवान और हर किसी के दुख दर्द को महसूस करने वाली। प्याज अम्मा, जिनकी आंखों में अक्सर आंसू होते, मगर ये कमजोरी नहीं बल्कि दिल की गहराई की निशानी थे। एक दिन सब्ज बाग पर खड़ी परीक्षा आई। बारिशें रुक गईं, जमीन सूखने लगी और कुआं जिससे सब पानी लेते थे धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। कुछ कहने लगे, शायद अल्लाह हमसे नाराज है। मिर्च मियाँ गुस्से में बोले, हमने क्या गुनाह किया है? हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं। ये सुनकर आलू चाचा ने नरमी से कहा, बेटा, इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं। इबादत सब्र, शुक्र और एक दूसरे का हक अदा करने का भी नाम है। उस रात प्याज अमान ने सबको इकट्ठा किया। हरा दुपट्टा संभालते हुए कहा, आजमाइश अल्लाह की ओर से सजा नहीं होती, कभी कभी यह हमें जगाने आती है। गाजर बीबी ने धीमी आवाज में कहा, शायद हमने एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया है। अगले दिन बैंगन भाई ने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग चुपके से पानी जमा कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत आलू चाचा को बताया। आलू चाचा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, पानी सबका है, किसी एक का नहीं। जो चीज अमानत हो उसमें बेईमानी ईमान को खोखला कर देती है। लोग शर्मिंदा हो गए। मिर्च मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी सोचा था कि अपने लिए ज्यादा रख लूं, मगर मैं रुक गया। आलू चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, नफ्स को रोक लेना ही असली जिहाद है। उस रात सबने मिलकर दुआ की। पुरुषों के हरे इमामा झुके हुए थे और महिलाओं के हरे दुपट्टे आंसुओं से भीगे। किसी ने शिकवा नहीं किया, सबने सिर्फ हिदायत मांगी। कुछ दिन बाद एक कमजोर सा मुसाफिर सब्ज बाग आया, प्यास से बेहाल। गाजर बीबी ने बिना सोचे समझे अपना हिस्सा उसे दे दिया। मिर्च मियाँ ने हैरानी से पूछा, हमारे पास खुद कम है, फिर भी दे दिया? गाजर बीबी मुस्कुराई, जो अल्लाह की राह में दिया जाए वह कभी कम नहीं होता। उसी समय आसमान पर बादल गरजे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन सींची गई, कुआं भर गया और दिलों में उम्मीद जाग उठी। प्याज अम्मा साजदे में गिर पड़ी, आंसू बहाते हुए कहा, या अल्लाह, तूने हमें सिखा दिया कि सब्र के बाद ही रहमत आती है। बारिश के बाद सब्ज बागा पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया, मगर असली बदलाव दिलों में था। लोग अब एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखते, हक मारने से डरते और हर नजरअंदाज पर शुक्र अदा करते। आलू चाचा ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, याद रखो, ईमान सिर्फ जबान से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। बैंगन भाई ने धीरे से कहा, खामोश सब्र भी इबादत है। मिर्च मियां ने कहा, मैंने सीख लिया, असली ताकत गुस्से में नहीं, अपने आप पर काबू में है। सब्ज बाग की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों तक फैल गई। लोग कहते थे, वे सब्जियां नहीं, जिंदा सबक हैं। और वास्तव में वे ईमान, सब्र, बलिदान और खलोस का ऐसा सबक थीं जो कभी नहीं मुरझाता।